आप सबको जय मसीह की। ये एक खुशी का अवसर है कि हम साधु सुंदर सिंह जी की 134वां उनका जन्म दिवस मना सकते हैं। 18 दिसंबर 1904 सवेरे 4:30 बजे एक इतिहास रचा गया जिसने दुनिया को हिला दिया। उस दिन सुंदर सिंह, जो केवल 15 बरस के थे, दुखी होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कि हे परमेश्वर, अगर कोई परमेश्वर है तो अपने आप को मुझ पे प्रकट कर, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। सुंदर, जिनकी माँ मर गई थी, सुंदर जिनकी माँ चाहती थी कि ये साधु बने और सब धर्मशास्त्रों का इसे ज्ञान दिया, लेकिन सुंदर यीशु मसीह के दुश्मन बन गए, बाइबल को जला दिया, मसीहों से दुश्मनी हो गई। परेशान नौजवान कमरे में बंद, सवेरे 4:30 बजे यीशु मसीह ने दर्शन दे के सुंदर से यूं कहा, मैंने अपना बलिदान तेरे लिए दिया है, तेरे पापों के लिए मैं मरा हूँ, तू मुझे क्यों सताता है? सुंदर हैरान परेशान, और उसके मन में यह जागा कि यीशु मरा नहीं, जिंदा। खुशी से भागा गया अपने पिता को बताने कि मैं यीशु मसीह का शिष्य बन गया हूँ। बाप ने कहा, तू पागल हो गया है, जाके सो जा, अभी तो तू अपने आप को मारने चला था और अब कहता मैं यीशु मसीह का शिष्य बन गया हूँ। सुंदर ने अपने पिताजी को जवाब दिया, पुराना सुंदर मर गया, आपके सामने जो खड़ा है वो नया सुंदर है। ये सुंदर की जीवनी की घटना बाइबल में संत पौलुस के साथ मेल खाती है। पौलुस भी मसीहों का दुश्मन था, मसीहों को तंग करता था, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दे के ये कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? इस पे ध्यान दीजिएगा। जब मसीही लोग किसी सताव में से होकर निकलते हैं, परेशानी से, दुखों से, जब उनकी मारपीट होती है, तो यीशु की मारपीट हो रही है, क्योंकि हम यीशु मसीह की देह हैं। और जैसे वही सुंदर सिंह के साथ हुआ जो पौलुस के साथ हुआ, यीशु ने दर्शन दे के सुंदर से भी ये कहा था, तू मुझे क्यों सताता? इस पर ध्यान थोड़ा और दीजिएगा कि अब पुराना सुंदर मर गया, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो नया सुंदर है। पौलुस ने भी ये कहा था। बाइबल का एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, गलतियों 2 अध्याय उसका 20वां पद, जो पौलुस की गवाही है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है, मसीह को तंग करने वाला, सताने वाला पौलुस मर गया, उसको एक नया जीवन मिल गया, जिसके कारण से पौलुस ने पूरी दुनिया में, उस समय की जानी हुई दुनिया में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, दुख उठाए। सुंदर सिंह ने भी दुख उठाए, बल्कि वो ये परेशान होते थे कि मैंने यीशु मसीह जितने दुख क्यों नहीं उठाए। अपना क्रूस उठा के चलना सुंदर को अच्छा लगने लगा। बहुत ज़रूरी है कि हम इस सत्य को जाने कि मसीह जिंदा है और हम में कार्य करता है। सुंदर का एक और रहस्य है साधु सुंदर सिंह बनने के लिए। वो अपने वचन को पढ़ते थे और प्रार्थना में घंटों व्यतीत कर दिया करते थे। एकदम नहीं उनकी गवाही सारी दुनिया में फैल गई। बाइबल को पढ़ना हम कितना समय देते हैं, और बाइबल को पढ़ने के तरीके भी भिन्न होते हैं। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सुनने के लिए, बाइबल में प्रभु ने अपने लोगों इस्राएलियों को कहा था, सुनो इस्राएल, तेरा परमेश्वर एक परमेश्वर है। क्या हम सुनते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं? ये आत्मा के द्वारा लिखा गया
आत्मा के द्वारा ही समझा जाएगा। लेकिन अगर हम प्रभु से कहेंगे कि मुझसे बात कर, उसका वचन और उसका आत्मा दोनों मिलकर कार्य करते हैं। हमारे जीवन में भी क्या बाइबल महत्वपूर्ण स्थान रखता है? घंटों सुंदर सिंह बाइबल को पढ़ते, प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे और प्रार्थना के द्वारा इनको प्रभु की उपस्थिति महसूस होती थी, दर्शन होते थे। एक बात और, मूसा ने भी प्रभु को यही कहा था, मुझे अपनी महिमा दिखा। सुंदर सिंह ने भी यही कहा और लिखा है, अपने दर्शन लिखें। क्या हमारे जीवन में ये उत्तेजना है कि हम यीशु की महिमा को जाने? जब मूसा ने कहा था तो प्रभु ने उसे उत्तर दिया था, मैं अपनी सारी भलाई तेरे सामने दिखाऊंगा और तेरे मध्य में अपने नाम की घोषणा करूंगा। प्रभु अपनी भलाई दिखाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर देता है। आज भी बदरूमें निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं। क्या हमारे पास विश्वास है कि हम जीवित प्रभु की देह हैं और प्रभु हमें वास करता? शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। मसीह भाइयों बहनों, हमारा घर वो डेरा होना चाहिए जहां यीशु वास करता। एक परिवार, मसीही परिवार प्रभु का डेरा है और जहां सचमुच में उसकी आराधना होती है वह प्रेम होगा, इज्जत होगी एक दूसरे के लिए और वो परिवार उठेगा। वो कलीसिया जहां यीशु मसीह का डेरा आ गया, वहां प्रभु के नाम की घोषणा होगी। प्रभु के नाम के लिए लोग विश्वास से प्रार्थना करेंगे और प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रार्थना और वचन हमारे जीवन में निरंतर चलता रहना चाहिए। अगर वो निकल गया तो हम परेशान होंगे। साधु सुंदर सिंह जी कहते थे, मेरी माँ ने मुझे साधु बना दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे के मुझे अपना शिष्य बना लिया। माता पिता का प्रभाव संतान पे पड़ता है। माता पिता, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी संतान के साथ समय व्यतीत करते हैं? उनको प्रभु के बारे में बताते हैं? हम माता का प्रभाव इस दुनिया में बहुत होता है। माँ बहुत प्रभाव करती, बच्चे को खोक में रखती है, जन्म देती है, बढ़ाती है। माता पिता दोनों की जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा था अपना मार्ग तैयार करने के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। लूका में लिखा है कि वो अपने पिता का मन बच्चों की ओर लगाएगा। यूहन्ना ने प्रभु का मार्ग तैयार किया परिवार में सेवा करके, और उसको अपना सिर देना पड़ा क्योंकि उसने कह दिया था राजा को, तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं। परिवार की गरिमा, पवित्रताई, आपसी संबंध, प्रेम, इज्जत को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सच में साधु सुंदर सिंह को याद कर रहे हैं तो अपने परिवार की ओर झांक के देखें, क्या हमारा परिवार प्रभु का एक डेरा है? 1920 में साधु सुंदर सिंह ने पूरी दुनिया में भ्रमण करना शुरू कर दिया। जहां जाते थे लोग सुनने आते थे, क्योंकि उनमें यीशु की झलक नजर आती थी। सिर्फ साधु की तरफ से नहीं, एक आदमी ने कहा, आप इंग्लैंड आए हो, सूट पहन लो। तो सुंदर सिंह ने जवाब दिया, धार्मिकता अंदर होती है, बाहर नहीं। बाहर दिखावा होता है, अंदर मेरे क्या है वो यीशु है। उन्होंने बहुतों को प्रभावित किया अपनी गवाही से, अपने जीवन से, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी गवाही आज भी प्रभावित करती है। बचपन में मैं 12 साल का था जब प्रभु के पास आया फिरोजपुर शहर में, और सुंदर सिंह की गवाही तब हमने पढ़ी और दूसरों को सुनाते फिरते थे। मेरे पिताजी ने, पास्टर डेविड हावल ने, एक बाइबल का क्विज निकाला था मसीह अखबार में, और जो लोग जवाब देते थे वो सबको सुंदर सिंह की किताबें भेजते थे। रामपुर में विजन हाउस है जहां साधु सुंदर सिंह को दर्शन मिला। लोग आज भी जाके देखते, छोटा सा कमरा,
जहाँ उनको दर्शन मिला, वो दर्शन हमारे जीवन में होना है। आप किसके लिए जीते हैं? हमारा जीवन किसके लिए व्यतीत होता है? परमेश्वर और उसके प्रेम के लिए। साधु सुंदर सिंह ने कभी भी किसी धर्म को बुरा नहीं कहा। हमारे पास खुशखबरी है, हमारे पास यीशु है जो दुनिया में नहीं मिलता। हमारा मुकाबला किसी धर्म से नहीं, हमारे पास देने को यीशु है, उसकी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया, मुझे पाप के दंड से बचा लिया। इससे बड़ी खुशखबरी कहाँ मिलेगी? मुझे अपने कर्मों का दंड खुद नहीं काटना, मसीह ने मेरे पाप अपने ऊपर उठा लिए, ये खुशी की, और मुझे क्षमा कर दिया जब मैं पापों से पश्चाताप करता हूं। ये खुशी की खबर हम फैलाएं। मसीह में पापों की क्षमा मुफ्त है उसके अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि वो बलिदान हो गया। सुंदर सिंह ने इस बात को जाना और पूरी दुनिया में ये खुशखबरी देते रहे। आज तक लोग उनके जीवन से प्रभावित हो रहे हैं। आपके जीवन से भी लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारा भी वही प्रभु है। हम भी उसी प्रभु की आराधना करते हैं जिसको सुंदर मानता था। लेकिन सुंदर की रहस्य ये था, वचन को पढ़ना, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना और आज्ञाकारी होना। हम वचन पढ़ते तो हैं, क्या आज्ञाकारी भी हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रखिएगा, याद रखना, 17 दिसंबर को उसने कमरा बंद किया था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। 18 दिसंबर सवेरे 4:30 बजे यीशु उन पे प्रकट हो गया। वही यीशु हम में रहता है। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा हम में वास करता है। हमारा जीवन कैसा है? पवित्र जीवन होना जरूरी है। शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जीतना जरूरी है, तो हमारे जीवन से यीशु नजर आएगा। सुंदर सिंह ने सबको प्रेम किया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत को प्रेम किया। हम भी करें। कोई किसी धर्म का हो या धर्म को ना भी मानता हो, उसे अपनाइए, प्रेम करिए। यीशु ने कहा, जब मैं भूखा था तुमने रोटी खिलाई, जब मैं वस्त्रहीन था मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं कैद में था तुम मेरा हाल पूछने आए। क्या हम करते हैं? सेवा करना यीशु के नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए। और जब प्रभु अवसर दे, खुशी की खबर बतानी कि मसीह में मुफ्त हमें क्षमा मिलती है। ले लो, मुफ्त देता यीशु, क्योंकि हमें प्यार करता है। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य आ गया, पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। सुंदर सिंह ने किया और दुनिया भर में यीशु के नाम का एक घोषणा कर दी, जो आज तक जीवित है। भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार में, आपके दर्शन में, और जिस तरह से आप जीते हैं, हमारे यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।